दिस इज क्वेश्चन नंबर 22। काफी अच्छा क्वेश्चन है और बहुत सारे एग्जामिनेशन में ये पूछा भी जाता है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एल्गोरिथम आपको पता होना चाहिए। Two identical balls, each having a charge of 2 into 10 raised to the power minus 7 coulomb and a mass of 100 gram, are suspended from a common point by the two insulating strings, each of length having 50 centimeter. The balls are held at a separation of 5 centimeter apart and then released. Find out the electric force on the one of the charge balls, the components of the resultant force on it along it and the perpendicular to the string, the tension in the string, the acceleration of one of the balls. Answers are to be obtained only for that particular instant just after release. हमें सिर्फ जस्ट आफ्टर रिलीज की बात करनी है, क्योंकि रिलीज करने के बाद हो सकता है ये इनके बीच का जो सेपरेशन है वो 5 मीटर से ज्यादा हो जाए। तो जस्ट आफ्टर रिलीज, इट इज नॉट द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। जस्ट आफ्टर रिलीज की हमें यहाँ पर बात करनी है। तो मान लीजिए ये रूफ है और यहां से हमने इंसुलेटिंग स्ट्रिंग की सहायता से दो चार्ज पार्टिकल्स को 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर रख रखा है, हमने पकड़ रखा है। तो वी आर ऑल्सो अप्लाइंग सम फोर्स। इनके बीच का जो डिस्टेंस है ये है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, क्या क्या गिवन है वो देखते हैं। इसकी जो लेंथ है वो है 50 सेंटीमीटर। ये जो डिस्टेंस है ये है 5 सेंटीमीटर। मान लीजिए वर्टिकल के साथ ये जो एंगल बन रहा है ये थीटा, दिस एंगल इज ऑल्सो थीटा। मास 100 ग्राम है और चार्ज दे रखा है, दोनों का चार्ज सेम है। दिस इज क्यू, दिस इज ऑल्सो क्यू और इसका मास 100 ग्राम है। तो मास जो एक्ट करेगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा दोनों का। तो मास हो गया 100 ग्राम। इसको मैं लिख लेता हूं 0.1 kg। तो मास हो जाएगा 0.1 kg, 0.1 kg। अब ये दोनों एक दूसरे पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी लगाएंगे। तो यहां पर इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी लगेगा, Fe। और जैसे ही हम इसको रिलीज करते हैं तो हमें सारी चीजें यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अब देखिएगा, मान लीजिए जो स्ट्रिंग में टेंशन प्रोड्यूस हो रहा है, दिस इज द टेंशन T, दिस इज द टेंशन T। और अगर मैं यहाँ पे स्ट्रिंग के एक परपेंडिकुलर यहाँ पे बनाऊं तो हम क्या कर सकते हैं, इन डिफरेंट फोर्सेस के कंपोनेंट को अलोंग द स्ट्रिंग और परपेंडिकुलर टू द स्ट्रिंग रिजॉल्व कर सकते हैं। अगर मान लीजिए हमारा ये वाला अगर एंगल थीटा है तो ये एंगल हो जाएगा हमारा 90 माइनस थीटा। दिस एंगल विल बी 90 माइनस थीटा, दिस एंगल विल बी थीटा एंड दिस एंगल विल बी ऑल्सो थीटा। ये भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। ठीक है, देखो ये एंगल अगर थीटा है तो ये वाला एंगल होगा 90 माइनस थीटा, दिस एंगल विल बी थीटा, दिस एंगल विल बी थीटा। तो यहाँ पे ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब इस Fe के दो कंपोनेंट होंगे, एक तो हो जाएगा परपेंडिकुलर टू द स्ट्रिंग और एक अलोंग द स्ट्रिंग। परपेंडिकुलर टू द स्ट्रिंग जो कंपोनेंट होगा इट विल बी Fe cos थीटा एंड अलोंग द स्ट्रिंग जो कंपोनेंट होगा इट विल बी Fe sin थीटा। इज इट क्लियर टू एवरीवन?
एफ ई cos थीटा, एफ ई sin थीटा। सिमिलरली अगर हम मास की बात करें तो मास के भी दो कंपोनेंट होंगे। ये जैसे मान लीजिए mg फोर्स लग रहा है तो इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक तो ये हो जाएगा कंपोनेंट और एक कंपोनेंट ये हो जाएगा। ठीक है, ये वाला अगर एंगल थीटा है, दिस एंगल विल बी थीटा। ठीक है, तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा एंड दिस एंगल विल बी थीटा। तो ये हो जाएगा हमारा एम जी cos थीटा और ये हो जाएगा हमारा एम जी sin थीटा। तो जैसे ही आप इन सभी को क्या करते हैं, रिजॉल्व करते हैं, यू विल गेट द आंसर। नाउ अब हम देखते हैं कि अगर ये जो चार्ज पार्टिकल होगा इस पर अलोंग द स्ट्रिंग दो फोर्सेस कार्य करेंगे, एक तो हो जाएगा टी, एक हो जाएगा एम जी cos थीटा एफ पी sin थीटा, और परपेंडिकुलर टू दिस विल बी इक्वल टू एफ ई cos थीटा एंड एम जी sin थीटा, परपेंडिकुलर टू दिस वन। जैसे हम इसको रिलीज करते हैं ये दूर की तरफ भागेगा, इस तरफ भागेगा, इस तरफ भागेगा। इसका मतलब ये है कि एफ ई cos थीटा की वैल्यू ज्यादा होगी और एम जी जो sin थीटा है इसकी वैल्यू कम होगी। तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इस तरफ नेट फोर्स आएगा और अलोंग द स्ट्रिंग अगर हम बात करेंगे तो T की वैल्यू mg cos थीटा और F sin थीटा के समेशन के इक्वल हो जाएगी। सिंपल है। अब हमें इनकी वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो एक चीज और है, वो मैं दूसरा मेथड आपको थोड़ी देर में बताऊंगा कि टेंशन की वैल्यू भी हम किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। पहले तो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो लग रहा है इसमें उसकी वैल्यू निकालते हैं, कूलम फोर्स की, दैट विल बी k q स्क्वायर डिवाइड बाय r स्क्वायर। तो k की वैल्यू है 9, q की वैल्यू हम पुट करेंगे थोड़ी देर में 10 की पावर 9, q की वैल्यू है आपकी 2 इंटू 10 की पावर -7 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय इनके बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर। इनके बीच का डिस्टेंस है 5 सेंटीमीटर, तो 0.05 का होल स्क्वायर। तो यहां से आप क्या कर सकते हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हो। इफ यू कैलकुलेट दिस वैल्यू यू विल गेट 0.144 न्यूटन। सो दिस इज माय इक्वेशन नंबर 1। ये एफ ई का वैल्यू आ गया। अब हम देखते हैं एफ अलोंग द स्ट्रिंग। तो एफ अलोंग द स्ट्रिंग अगर हम देखेंगे तो इट विल बी इक्वल टू 0। वो किसके इक्वल आएगा, 0 के इक्वल आएगा। अगर वो 0 के इक्वल आएगा तो इसका मतलब क्या है कि अलोंग द स्ट्रिंग जो फोर्सेस लग रहे हैं T विल बी इक्वल टू mg cos थीटा एफ ई sin थीटा हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से आप टेंशन का वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हो। क्वेश्चन में पूछा है क्या टेंशन का वैल्यू, इलेक्ट्रिक फोर्स पूछा है, कंपोनेंट्स पूछा है, टेंशन इन द स्ट्रिंग, हाँ जी सी कंपोनेंट में टेंशन इन द स्ट्रिंग पूछा है, बिल्कुल वो भी निकालेंगे अपने। तो टेंशन विल बी इक्वल टू एफ ई sin थीटा प्लस mg cos थीटा। तो यहां से आप टेंशन की वैल्यू निकाल सकते हो, एफ ई की वैल्यू है 0.144 और साइन थीटा आप यहां से निकाल सकते हो। साइन थीटा कैसे निकालेंगे देखिए, सो दिस हाफ डिस्टेंस विल बी 0. इसको मैं 2.5 लिख देता हूं, 2.5 सेंटीमीटर। तो यहां से मैं साइन थीटा निकालता हूं, तो साइन थीटा क्या होगा, हाइपोटेनियस डिवाइड बाय परपेंडिकुलर, है ना, हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर। ठीक है, तो परपेंडिकुलर है 2.5 और हाइपोटेनियस है 50, तो ये साइन थीटा का वैल्यू आ जाएगा। cos थीटा अगर हम निकालें तो cos थीटा विल बी इक्वल टू ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस। तो वो वाली डिस्टेंस क्या होगी देखो, रूट ओवर ऑफ 50 स्क्वायर माइनस 2.5 का स्क्वायर डिवाइड बाय
ये आ जाएगा अपना 50। तो ये साइन थीटा कोस थीटा का वैल्यू आ गया, यहाँ पुट करके आप निकाल सकते हो। तो साइन थीटा का वैल्यू कितना है? साइन थीटा का वैल्यू है अपना 2.5 डिवाइड बाई 50। तो 2.5 डिवाइड बाई 50 प्लस mg, मास है अपना 100 ग्राम। मास कितना है अपना? 100 ग्राम है। तो 100 ग्राम को कैसे लिखेंगे? ये मीटर में है क्या? लेट मी चेक। कुछ मीटर मीटर में तो नहीं है। 50 सेंटीमीटर और ये 5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसका वैल्यू कितना आएगा साइन थीटा? देखते हैं कितना आता है। mg, मास है अपना 100 ग्राम, तो 100 डिवाइड बाय 1000 इंटू 9.8 इंटू cos थीटा, रूट 50 स्क्वायर माइनस 2.5 का स्क्वायर डिवाइड बाय 50। तो देखो टेंशन कितना आता है यहाँ पे। लेट्स कैलकुलेट द टेंशन। जीरो पॉइंट 144 इंटू 2.5 डिवाइड बाय 50, 0.0072, 0.0072। बिना कैलकुलेटर नहीं हो सकता ये। 50 रूट ओवर ऑफ 50 का स्क्वायर माइनस 2.5 का स्क्वायर डिवाइड बाय 50। तो ये हो जाएगा 0.1 इंटू 9.8 इंटू 0.9987, यानी इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ 9.8 इंटू 0.1। ठीक है, 0.97877 इतना कुछ होगा ये, 0.97877 and it will be 0.0072। तो प्लस में 0.0072, it will be 0.9859, 0.9859 न्यूटन। तो ये टेंशन का वैल्यू आ गया। तो पार्ट देख लेते हैं। हमने ए कैलकुलेट कर लिया और सी कैलकुलेट कर लिया। सो दिस इज पार्ट ए एंड दिस इज पार्ट सी एंड दिस इज द पार्ट बी। अभी हम एफ परपेंडिकुलर भी कैलकुलेट कर लेते हैं। एफ ई cos थीटा माइनस एम जी साइन थीटा, एफ ई cos थीटा माइनस एम जी साइन थीटा। एफ ई का वैल्यू तो आ चुका है 0.144, cos थीटा का वैल्यू है 0.99 माइनस एम जी का वैल्यू है 0.1 इंटू 9.8 इंटू cos थीटा का वैल्यू है, साइन थीटा का वैल्यू है 2.5 डिवाइड बाय 50। तो f जो आप परपेंडिकुलर कैलकुलेट करोगे इट विल बी 0.095 न्यूटन। ये मैंने कैलकुलेट करके रख रखा था, ठीक है। D है द एक्सीलरेशन ऑफ वन ऑफ द बॉल्स आंसर आर टू बी ऑब्टेन फॉर इंस्टेंट। तो अब हमें एक्सीलरेशन फाइंड आउट करना है, ठीक है। x डायरेक्शन में भी एक्सीलरेशन फाइंड आउट कर सकते हो और y डायरेक्शन में भी एक्सीलरेशन आप फाइंड आउट कर सकते हो।
लेकिन अगर हमें रिजल्टेंट एक्सीलरेशन चाहिए तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इस पर जो नेट फोर्स लग रहा है वो इस डायरेक्शन में लग रहा है, और जब इस पर नेट फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है तो आप डायरेक्ट इसी डायरेक्शन में एक्सीलरेशन कैलकुलेट कर लो, परपेंडिकुलर फोर्स डिवाइड बाय इसका मास। तो जो हमारा नेक्स्ट पार्ट होगा परपेंडिकुलर फोर्स और डिवाइड बाय मास वाला, वो कुछ इस तरीके से होगा। डी, तो जिस डायरेक्शन में नेट फोर्स है उसी डायरेक्शन में हम क्या कर लेंगे, रिजल्टेंट एक्सीलरेशन फाइंड आउट कर लेंगे। सो रिजल्टेंट एक्सीलरेशन विल बी परपेंडिकुलर फोर्स डिवाइड बाय मास। परपेंडिकुलर फोर्स कितना आ रहा है 0.095 और डिवाइड बाय इसका मास है 0.1, तो ये तो और भी छोटी वैल्यू हो जाएगी 0.00 जीरो, तो ये कट जाएगा, जीरो हट गया, ये यहां से ऊपर चला गया 10, तो 0.95 मीटर पर सेकंड स्क्वायर विल बी द एक्सीलरेशन। और इसकी डायरेक्शन कहाँ होगी, इसी डायरेक्शन में यहाँ पर इस पर एक्सीलरेशन कार्य कर रहा होगा।